हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टार 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांना टॉक, हु विल कॉल, मैसेज एंड टेक्स्ट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करेगा, कौन है जो आपको कॉल, मैसेज या टेक्स्ट करेगा या करना चाहता है, और क्यों, क्या बात करनी है उन्हें आपसे, आज हम देखेंगे। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपसे बात करेगा, कौन है जो आपको कॉल, टेक्स्ट और मैसेज करेगा और क्यों करेगा। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। इट्स अ व्हाट्स द टी ओरेकल्स। सो लेट्स सी कौन आपसे बात करेगा। वी हैव रिजेक्टेड। हो सकता है ये पर्सन वो हो सकता है जिसने ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर दी है, या फिर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। इस पर्सन का स्किन टोन कुछ डार्क हो सकता है। यस, मे बी दिस पर्सन हैव अ वेरी वेरी डार्कर स्किन टोन। और हो सकता है कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। वी हैव फेक फ्लेक्सिंग, एक्ट रिच, फ्लोसिस, मनी, एक्ट फैंसी, शो ऑफ। ये पर्सन ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाला है। आपको दिखने में ऐसे दिखाता है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन मनी है इस पर्सन के पास, या बहुत ज़्यादा फैंसी है। इस जस्ट आ शो ऑफ। हो सकता है ये पर्सन ऐसा है जो आपसे बात करना चाहता है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखा रहा है, या तो दूसरों का दिखा रहा है, या फिर ये पर्सन ज़्यादा मुझे खुद दिख नहीं रहा लेकिन ज़्यादा बूस्टअप करने वाला है, बहुत ज़्यादा शोखियाँ मारनी, या शेखी हो, और समथिंग लाइक दिस। बट हो सकता है या तो आप इस पर्सन को इस वजह से रिजेक्ट कर चुके हो कि ये पर्सन के पास अपना तो कुछ है नहीं, फाइनेंशियली तो ये पर्सन स्ट्रॉन्ग है ही नहीं है। वी हैव रोमांटिक लव अफेयर्स, वी हैव सेक्स फिक्स एंड वी हैव सीक्रेट लवर। ये पर्सन डेफिनेटली आपका सीक्रेट लवर है। यस, और हो सकता है ये पर्सन आपके फाइनेंसिस की वजह से आप में शायद इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहता है। मे बी आप लोग इस पर्सन को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा है जो आपका सीक्रेट एडमायर है, बट इस पर्सन ने हो सकता है ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर दिया है। यस, बिकॉज ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एरोगेंट वाली एनर्जी भी दे रहा है। इस पर्सन के पास हो सकता है अपने फाइनेंसिस कुछ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन के अंदर ईगो कूट कूट के भरी हुई है। अना, गरूर, एरोगेंट, प्राइड बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में, ताकि ये पर्सन आप इस पर्सन के ऊपर किसी तरह से ज़्यादा अपना कंट्रोल ना कर सको, आप इस पर्सन को अथॉरिटेट ना कर सको, समथिंग लाइक दिस। दैट्स वाई मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन वो है जिसको आपने खुद फाइनेंशियली आपने इनको हो सकता है खुद फाइनेंशियली आप लोगों ने इस पर्सन को सपोर्ट भी किया हो। डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन को समझ नहीं आ रही कि बात करे तो कैसे करे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ टोटली मेंटली ऑफ। यस, ये हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी है जो अभी आपके साथ बात करना चाहता है, वो रोमांटिकली कोई लव अफेयर आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। मे बी इनको आपके साथ कोई ना कोई सेक्सुअल कनेक्शन बनाना है, या सेक्सुअली भी आप लोगों में मुझे लगता है ये इंटरेस्टेड हो रहे हैं, आपके साथ अफेयर बनाना चाहते हैं, या फिर पास्ट में आपका अफेयर था लेकिन या तो आप लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, या ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। दोनों में से किसी एक ने रिजेक्ट तो किया है। वी हैव मूविंग ऑन, या दे फील कि आप शायद इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो और अब आप अपने नेक्स्ट की तलाश में हो। इस पर्सन की असलियत हो सकता है आपके सामने एक्सपोज हो चुकी है, या इस पर्सन की असलियत आपके सामने आ चुकी है। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये वो पर्सन है जो आपको दूसरों का पैसा शो दिखा रहा था कि ये दिखने में दिखा आपको ऐसे ही रहा था। हो सकता है इन्होंने आपको फ्लेक्स ऐसे किया हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेटल हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और जब आप इस पर्सन के साथ अफेयर स्टार्ट कर लिया आपने, जब आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद आपको इस पर्सन की असलियत सामने आई, ठीक है, और आपने हो सकता है इनके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया, या फिर आपके साथ एक तरह से धोखा हुआ ना, क्योंकि एक इंसान आपको दिखा कुछ रहा है, हकीकत उसकी कुछ और है। तो हो सकता है उस वजह से भी शायद कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से दूर कर लिया अपने आप को, या फिर मे बी आप लोगों ने इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया।
और अब आपसे ये बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि जो ये एक्सपोज हो चुके हैं आपके सामने, उसकी वजह से आप इनका थैंक यू कर रहे हो और आप आगे नेक्स्ट की तलाश में हो, जो आपको वाकई जेन्युइनली आप जिनको डिज़र्व करते हो। वी हैव ग्रजेस होल्ड, बट इस टाइम स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर काफ़ी एंग्री है। चाहे इसने आपको रिजेक्ट किया या आपने इसको रिजेक्ट किया, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ग्रज, गुस्सा होल्ड किया हुआ है, और ये पर्सन मुझे लग रहा है अभी भी आप पे कहीं ना कहीं गुस्सा है और उस गुस्से को निकालना चाहता है आपसे बात करके। चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इनसे बोला नहीं जा रहा। ये अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत गुस्से में है। मे भी हो सकता है कि आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं दोबारा। वी हैव वांट्स यू बैक, ये आपको वापस चाहते हैं गाइस, लेकिन आप पे गुस्सा है इस पर्सन को। गुस्सा यही है कि इस पर्सन को आपने छोड़ दिया, या फिर इस पर्सन को आपने रिजेक्ट कर दिया, या जो आपने इनको किसी तरह से टोंट मारे, या फिर कोई इनकी हकीकत इनको बताई। बिकॉज आजकल झूठे इंसान को आप उसकी रियलिटी बताओगे तो उसको यही लगेगा ये इंसान तो मुझे ताने मार रहा है, टोंट मार रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मुझ में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तो हूँ ही बिल्कुल ठीक। आजकल वो टाइम चल रहा है जिसमें इंसान जो भी गलत है वो गलती को मान ही नहीं रहा कि वो गलत है। वी हैव डस्ट इट ऑफ, डेफिनेटली इनको लगता है जैसे आप इस पर्सन को टोटली अपनी लाइफ से डस्ट ऑफ कर चुके हो। लाइक आपकी नज़र में ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, या अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेकर टॉक्सिक समझ रहे हो, ठीक है। और आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से मिट्टी की तरह आप लोगों ने साफ़ कर दिया, इस पर्सन को डस्ट कर दिया आप लोगों ने इस पर्सन को, क्योंकि आपको ऐसा नेगेटिव इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। वी हैव कॉट अ केस, सेक्चुअल इन्फेक्शन, सेक्चुअल डिसीज़, रैश। हो सकता है ये पर्सन किसी तरह से, या तो खुद मुझे लगता है या तो आप लोगों में से दोनों में से कोई एक डॉक्टर भी है या मेडिकल फील्ड से है, बट आप लोग ऑलरेडी किसी ना किसी तरह से कुछ लोग इस पर्सन के साथ शायद इनकाउंटर कर चुके हो। अदरवाइज़ नहीं हुआ तो ये पर्सन अब आपके पास आना चाहता है ये सब चीज़ों के लिए, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन फेक फ्लैक्स करके ना शो अपनी मनी दूसरों को अपने जाल में फंसाता है या फंसाती है, वट एवर द जेंडर इज़। आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, ठीक है। अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तो इट मीन्स आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट यह जो रियलिटी निकल के आ रही है, आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनीथिंग, ना मैं करती हूँ ना मुझे करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको जो बताती हूँ सच बता रही हूँ, यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे बता रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन फेक फ्लेक्स करके लोगों को कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, और आई फील हो सकता है या तो आपको भी इन्होंने ट्रैप किया, दिखाया कुछ, बाद में जब पता चला तो मैं भी आपके साथ कहीं ना कहीं, या तो आप लिव इन में रह चुके हो इनके साथ, या फिर हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेक्स फिक्स की एनर्जी दिख रही है, मे बी ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ इनकाउंटर कर चुके हो, लेकिन इनको लग रहा है आप इनको निकाल चुके हो अपनी लाइफ से, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी आपके पास वापस आना चाहते हैं। या फिर हो सकता है आपके सामने ये एक्सपोज हो चुके थे कि इनके एक फेयर और भी बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने आपको बताया कि इंटरेस्टेड ही आप में है, लेकिन जब आपके सामने ये पर्सन एक्सपोज हुआ विद कॉट अ केस, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन को कोई ना कोई सेक्चुअली कोई ना कोई डिसीज़ हैं, क्योंकि इस पर्सन स्पेशली दिस पर्सन इज़ अ मेल, तो ये सब सिचुएशन मुझे दिख रही हैं। यस, और उस वजह से जब आपको पता लगा है, आपके सामने एक्सपोज हुआ कि ये पर्सन के अफेयर और भी हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों ने शायद इस वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्शन की वजह से इस पर्सन के अंदर ग्रज है, उस चीज़ का गुस्सा है, जिसकी वजह से ये दोबारा से आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये वापस आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। वी हैव हसलिंग, मेक इट ट्रेन, फोकस्ड ऑन मनी गेटिंग इट, डेफिनेटली गाइस मुझे लगता है ये पर्सन दोबारा से आपको किसी ना किसी तरह से फंसाना चाहता है। पहले हो सकता है इस पर्सन ने आपको फ्लेक्स तो किया है, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है जैसे ये आपको अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है। पहले पैसा दिखा के फंसाया, अब आपको प्यार का दावा करना चाहता है। ये पर्सन क्लेम करेगा कि इस पर्सन को आपसे बहुत प्यार है, ये पर्सन तो आपके बिना रह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाएगा अभी भी। तो आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ये आपसे बात करना इसीलिए चाहते हैं, आपसे कहीं ना कहीं लव वाली ही बात करेंगे ये। बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल हेटर। आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी शाइन, आपकी लाइट, आपका पावर जो है ट्रिगर कर रहा था, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रिगर कर रही हैं ये चीज़ें। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन ये पर्सन आपकी इस ऑनेस्टी की वजह से, आपकी इस स्पिरिचुअलिटी की वजह से, यस आपकी इस कोई ना कोई आप में ऐसा पावरफुल इंट्यूशन या तो है, या गट फीलिंग्स हैं आप लोगों की स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इस पर्सन को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हेट हो रहा है आपकी इस नेचर से, कि आपको कैसे पता चल गया, या आपने इस पर्सन की इस सब चीज़ों को कैसे चैनलाइज कर लिया, या किस तरह से आपने इस पर्सन को पकड़ लिया इस सब चीज़ों से। बिकॉज हो सकता है अभी तक ये पर्सन अगर स्मार्टली प्ले कर रहे थे, लेकिन जब आपने इस पर्सन को पकड़ा
तो ये पर्सन हैरान हो गया कि ये कैसा हो गया। तो वो रिजेक्शन मुझे लगता है इस पर्सन ने कभी फेस नहीं की, लेकिन आपसे जब रिजेक्शन मिली है तो ये पर्सन से वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं जो हैं वो ग्रजेस बन गई हैं। बट ये पर्सन बात आपसे करेगा प्यार से ही, लेकिन पीछे उसका मोटिव कुछ और ही है। लेकिन चाहते हैं ये आपको वापस आपके साथ दोबारा से लव अफेयर स्टार्ट करना चाहता है, और उसी बारे में ये पर्सन बात करेगा। बिकॉज मुझे लग रहा है आप शायद या तो किसी और आगे मूव कर चुके हो, या फिर इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है जो कि आपके साथ शायद सीरियस है, या फिर आप जैसा लव डिज़र्व करते हो वो आपको मिल गया। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन को ये लग रहा है, लेकिन ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी, हु वांना टॉक, हु विल कॉल, मैसेज और टेक्स्ट यू एंड व्हाई। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये जो भी इंसान है गाइज ये आपसे बात करना चाहता है। मुझे लगता है ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, और हो सकता है पास्ट में इन्होंने जो भी किया है ये आपसे उस चीज़ की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, या आपको टेक्स्ट पे या फिर कॉल पे अपॉलॉजी भी कर सकते हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। या अब आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, ठीक है। पास्ट में इस पर्सन ने हो सकता है अपनी ईगो की वजह से अगर आपको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर वो सारी बातें जब इस पर्सन ने गुस्सा की थी तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ इस पर्सन ने अपनी ईगो शो की थी, और उस वजह से भी आपको कहेंगे कि आप इनको माफ़ कर दो, ठीक है, इनको एक चांस दो। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ये पर्सन आपको किसी भी कंप्लेन का मौका नहीं देंगे, बट आपने कोई इस पर बिलीव नहीं करना। वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड। ये सोच रहा है ये पर्सन कि इसने ये सब कुछ करना कैसे है, थिंकिंग चल रही है इनकी, क्योंकि राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन। हील नहीं है ये पर्सन को सुकून नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का जो मोटिव था आपके साथ कनेक्शन बनाने का वो तो पूरा नहीं हुआ। दैट्स वाई वी हैव फोर ऑफ कप्स। यस, अगेन रिजेक्शन की एनर्जी है गाइस विद द फोर ऑफ कप्स। मुझे दोनों में से किसी एक ने रिजेक्ट ज़रूर किया है यहाँ पे। या तो इस पर्सन ने खुद आपको रिजेक्ट कर दिया, इसको था आप इस पर्सन के पीछे आओगे लेकिन आप नहीं गए पीछे, ठीक है, और ये पर्सन को आप फील हो रहा है कि इसने ये क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी अपने ईगो बिहेवियर की वजह से। सो दैट्स वाई दे विल कम अगेन आपसे बात करने के लिए, आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने पास्ट के जो भी इन्होंने एटीट्यूड शो किया है या जिस तरह का बिहेवियर किया है, और आगे क्योंकि ये चांस चाहते हैं। जो ऑलरेडी इस पर्सन का चांस मिस हो गया उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी है, काफ़ी बोर्डम की एनर्जी फील हो रही है मुझे। डबल फोर की एनर्जी है यहाँ पे। ये सोच रहा है कि दोबारा से किस तरह से आपके साथ एक चीज़ों को मैनेज करे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डबल फोर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव द फूल। दिस पर्सन इज़ वेरी केयरलेस। यस, ये पर्सन दिखाएगा आपको ऐसी जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीधा है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वट एवर मेल और फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है। विद द एक्वेरियस ये आपको ऐसे ही शो करना चाहते हैं कि जैसे ये बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बट नो, इनको एक ऐसा कनेक्शन भी चाहिए साथ साथ जो इनको फ्री हैंड दे, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना हो, किसी भी तरह की कोई हर टाइम क्लिंगी ना हो, हर टाइम चिपक के रहना ना हो, चेजिंग एनर्जी ना हो, को डिपेंडेंट वाली सिचुएशन इस पर्सन को नहीं चाहिए। इसको ऐसा कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड है, और मुझे लगता है हो सकता है ये आपसे बात भी इस बारे में कर सकते हैं कि इनको फ्रीडम एक चाहिए, एक अपनी प्राइवेसी, एक अपनी स्पेस चाहिए। यस, एक्वेरियस इनका स्टार साइन हो सकता है बस, बट आई फील लाइक इनको रिस्क लेना है यहाँ पे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि माफ़ी वाली लैंग्वेज इसकी नहीं है, तो ये माफ़ी इस पर्सन के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इसको मांगनी है और इसको प्लान कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा, आपसे एक्सक्यूज़ नहीं करेगा, तब तक इसको पता है आप बात करोगे नहीं इससे। वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक है गाइस। ये पर्सन मुझे लगता है आपको काफ़ी हर्ट करके गए हैं, बट आगे भी आप आने वाले टाइम में भी इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लग रहा है अगेन ये पर्सन आपको बुली भी कर सकता है, हो सकता है पास्ट में भी बुली किया हो। कुछ लोगों के कलर कम्प्लेक्शन मुझे लग रहा है उस पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया, या तो आपने किया या फिर इन्होंने किया। लेकिन ये इंसान ऐसा है, चाहे मेल है या फीमेल है, ये अपने से ऊपर किसी को आने नहीं देते। लाइक चाहे वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह से अपना एटीट्यूड है, उससे ऊपर इसको अपने ऊपर नहीं कोई नहीं बर्दाश्त होता। बट विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड ये आपको दोबारा हर्ट कर सकते हैं, और दोबारा से आगे चल के आपके डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। एंड अगेन जो आपकी फ़ाइट होगी, लाइक कि आपसे बात करने के लिए आते हैं, आपसे कॉल पे मैसेज भी बात करते हैं, कॉल पे करते हैं बात, लेकिन मुझे लग रहा है आपके दोबारा कोई ना कोई आगे कन्फ्लिक्ट भी होंगे। बात करते करते कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बात करते करते कोई ना कोई हर्ट कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, दोबारा बुली किया जा सकता है, दोबारा आपके डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन ये कोशिश यही करेंगे चाहे जितनी बड़ी बातें हो रही हैं, एट द एंड ऐसा ही हो कि इस पर्सन का आपके साथ इसको मौका मिल जाए, कनेक्शन बन जाए। बट वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना, अपनी गट फीलिंग्स को सुनते हुए। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन कोशिश करना चाहता है आपसे बात करने की, और आपके दरमियान जो भी कोई ईगो है, जो भी कोई क्लैशेस हैं, ये उसको रिजॉल्व करने की पूरी अपनी तरफ से जितना हो सकेगा ये कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक भी मुझे ना कोई सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी नहीं आ रही कि ये पर्सन अच्छा है। बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये कोशिश करेंगे। सी इज अ डेविल एनर्जी। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है, अब्यूजिव भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये पर्सन की ऐसी थिंकिंग है कि बहुत नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन लग रहा है। दिस पर्सन कुड बी अब्यूज़र इमोशनली, या फिर हो सकता है मेंटली आपको अब्यूज़ भी किया हो इन्होंने, या आगे भी इनके चांसेस मुझे यही लग रहे हैं गाइस। ये पर्सन मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन की जो है ना वो 50-50 दिख रही है। एक सेटिस्फेक्शन वाली जो एनर्जी होती है पॉजिटिव, वो मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। आपको पता है ऑलरेडी मैं काफ़ी रीडिंग करती हूँ, तो मुझे आज एनर्जी नहीं आ रही ऐसी, तो मैं आपको साफ बता रही हूँ। नंबर 15, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 1 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस पर्सन का स्टार साइन कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एज की बात करूँ इस पर्सन की तो 30+, 20+ एनर्जी आ रही है। 5, 8, 4, 6, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ इनका या फिर आपका हो सकता है। ये कोशिश करेगा कि चीज़ें सारी फिक्स हो जाएं, बट आगे चल के दोबारा ये सब चीज़ें अगेन स्टार्ट हो सकती हैं जो पास्ट में टॉक्सिसिटी रही है आपके इस कनेक्शन में। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी एग्रेसिव, बड़े एंगर इश्यूज़ हैं इस पर्सन के साथ। यस, जिनके जो एग्रेसिव हैं वो फिर आगे आप उनके साथ कनेक्शन कभी सेटल बना नहीं सकते ना, क्योंकि ये पर्सन फूल एंड डेविल दोनों कार्ड इकट्ठे आए हैं यहाँ पे एनर्जी में। तो इट मीन्स कि ये पर्सन सीरियस नहीं है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बना भी लेगा तो आपको हर टाइम कोई ना कोई इनसिक्योरिटी सी फील होगी कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, या इसके कहीं और अफेयर होंगे। और ऐसे पर्सन होंगे भी ऐसे, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ डेली बेसिस पे, पर्सनल रीडिंग भी आती है, तो मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। सो दैट्स वाई मुझे एनर्जी कुछ अच्छी नहीं लग रही। बात करेंगे ज़रूर, ये जिन्होंने जो सिचुएशन बताई है वो करेंगे आपसे बात, लेकिन आगे चल के भी आपके इश्यूज़ क्लैशेस ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, बट मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखना चाहती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस सब सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। वी हैव द एम्प्रेस। आप अपनी ग्रोथ, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करो, अपने आप को इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और अपनी ब्यूटीज़ पे आप लोग इन्वेस्ट करो, लाइक ब्यूटी पे इन्वेस्ट इन अ सेंस कि अपनी सेल्फ केयर करो, अपना सेल्फ लव करो। अपने अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो तो अपने बिज़नेस को फ्लरिश करो। आप कोई भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ को फ्लरिश करो और उस चीज़ पे फोकस करो, तो डेफिनेटली सब कुछ आपके लिए बेटर होगा। ओके, अपने आप को चेंज करो विद द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ फोकस करो और पुराने पैटर्न को ख़त्म कर दो। लाइक पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर करो, डस्ट इट ऑफ एंड देन मूव फॉरवर्ड विद पॉजिटिविटी। ओके, या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।